आंवला नवमी व्रत विधि। गोपाष्टमी से अगले दिन ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी के नाम से मनाया जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में भी माना जाता है। कहा जाता है कि आंवला भगवान विष्णु का पसंदीदा फल है। आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। नवमी के दिन महिलाएं सुबह से ही स्नान ध्यान कर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में मुंह करके बैठती हैं। इसके बाद वृक्ष की जड़ों को दूध से सींचकर उसके तने पर कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है। तब पश्चात रोली, चावल, धूप, दीप से वृक्ष की पूजा की जाती है। दिया व धूप जलाकर आंवले के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की जानी चाहिए। यदि किसी कारण से इतनी परिक्रमा लगाना संभव ना हो तो 8 परिक्रमा लगाकर हाथ जोड़ लेने चाहिए। इस दिन एक समय भोजन करके व्रत करें और भोजन में आंवला अवश्य शामिल करें। यदि संभव हो तो आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करें। भोजन करते समय पूर्व दिशा में मुंह रखना चाहिए। आंवले को किसी भी रूप में खाना अच्छा ही होता है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस दिन ब्राह्मणी औरतों को सुहाग का सामान, खाने की चीज और पैसे दान में देना अच्छा मानते हैं। आंवला नवमी के दिन श्रद्धालुओं द्वारा विशेष तौर पर ब्राह्मणों को कुम्हड़ दान दिया जाता है। मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को बीज युक्त कुम्हना दान करने पर कुम्हड़े की बीज में जितने बीज होते हैं उतने ही साल तक दानदाता को स्वर्ण में रहने की जगह मिलती है। इस दिन ब्राह्मणों को सोने चांदी भी दान किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्राह्मण को सोना चांदी दान करने पर दान किए गए सोना चांदी से 6 गुना सोना चांदी प्राप्त होता है। इस दिन किए जाने वाले व्रत, पूजन, तर्पण आदि का फल अक्षय होता है, यानी इनका पुण्य समाप्त नहीं होता। कई जन्मों तक इसका पुण्य मिलता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा गए थे। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर अपने कर्तव्य के पथ पर कदम रखा था। यह पूजा खास तौर पर उत्तर भारत में की जाती है। इस दिन वृंदावन की परिक्रमा शुरू कर दी जाती है। महिलाएं आंवला नवमी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। यह पूजा संतान प्राप्ति एवं पारिवारिक सुख सुविधाओं के उद्देश्य से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि आज ही विष्णु भगवान ने कुष्मांडक दैत्य को मारा था और उसके रोम से कुष्मांडक की बेल हुई। इसी कारण कुष्मांड का दान करने से उत्तम फल मिलता है। इसमें गंध, पुष्प और अक्षतों से कुष्मांड का पूजन करना चाहिए। साथ ही आज के दिन विधि विधान से तुलसी का विवाह कराने से भी कन्यादान तुल्य फल मिलता है। विष्णु का स्वरूप है आंवला। शास्त्रों के अनुसार आंवला पीपल, वटवृक्ष, शमी, आम और कदम के वृक्षों के चारों पुरुषार्थ दिलाने वाला कहा गया है। इसके समीप जप तप पूजा पाठ करने से इंसान के सभी पाप मिट जाते हैं। पद्म पुराण में भगवान शिव ने कार्तिकेय से कहा है, आंवला वृक्ष साक्षात विष्णु जी का ही स्वरूप है। यह विष्णु प्रिय है और इसके स्मरण मात्र से गोदान के बराबर फल मिलता है। आंवले का वृक्ष घर में लगाना वास्तु की दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व की दिशा में बड़े वृक्षों को नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आंवले को इस दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस वृक्ष को घर की उत्तर दिशा में भी लगाया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें गिरती है और यदि इस पेड़ के नीचे व्यक्ति भोजन करता है
तो भोजन में अमृत के अंश आ जाता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य रोग मुक्त होकर दीर्घायु बनता है। वैसे आंवले के महत्व को वैज्ञानिक भी मान्यता देते हैं। आंवले में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए कार्तिक शुक्ल नवमी पर श्रद्धालु आंवले के पेड़ की पूजा करके इसी पेड़ की छांव में भोजन ग्रहण करते हैं। आंवला नवमी व्रत कथा। आंवला वृक्ष की पूजा और इस वृक्ष के नीचे भोजन करने की प्रथा की शुरुआत करने वाली माता लक्ष्मी मानी जाती है। इस संदर्भ में कथा है कि एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु एवं शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी एवं बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर मां लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उसी दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी। इसी तिथि से यह परंपरा चली आ रही है। इस दिन अगर आंवले की पूजा करना और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना संभव न हो तो इस दिन आंवला ज़रूर खाना चाहिए। आंवला नवमी व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन समय में एक आंवलिया राजा था। वह रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता और उसके बाद ही भोजन करता था। एक बार उसके बहू बेटे सोचने लगे कि इस तरह यह रोज इसी तरह दान करता रहा तो एक दिन सारा धन समाप्त हो जाएगा। एक दिन उसने एक पुत्र ने राजा से कहा, आप आंवले का दान बंद कर दें, नहीं तो सारा धन खत्म हो जाएगा। यह सुनकर राजा व रानी महल छोड़कर एक उजाड़ स्थान पर आ गए और आंवला दान ना करने की स्थिति में उन दोनों ने भोजन नहीं किया। यह देख भगवान सोचने लगे कि यदि हमने इसका मान नहीं रखा तो संसार में कोई हमें कैसे मानेगा। भगवान ने राजा को सपने में कहा कि तुम उठो और देखो कि तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का पेड़ भी लगा है। दान करके तुम भोजन कर लो। राजा ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले का वृक्ष भी लगा है। यह देख राजा राजी दोनों ने 1.25 मन सोने के आंवले तोड़े व उनका दान करके फिर भोजन किया। दूसरी ओर राजा के बेटे व बहू से अन्नपूर्णा का बैर हो गया। यह देख आसमान के लोगों ने उनसे कहा कि पास ही जंगल में एक आंवलिया राजा है, तुम उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा कष्ट दूर कर देंगे। बहू बेटे राजा के पास सहायता के लिए पहुँचे और रानी ने उन दोनों को पहचान लिया। रानी ने राजा से कहा, इनसे हम काम लेंगे लेकिन काम कम कराएंगे पर मजदूरी ज़्यादा दे देंगे। एक दिन रानी ने बहू से कहा कि मेरा सिर धो दो। बहू सिर धोने लगी और उसकी आंख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने कहा कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरा, मुझे इसका कारण बताओ। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसी ही मस्सा है जैसा आपकी पीठ पर है। वह रोज 1.25 मन सोने के आंवले का दान करते थे, जिसे हमने सास ससुर को घर से निकाल दिया। बहू के आंसू देख रानी ने कहा कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं। भगवान ने हमारा सत रख लिया और हमें फिर से सब कुछ दे दिया, जिसकी वजह से हम दान कर रहे हैं। हे भगवान, जैसे आपने राजा राजे की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। आंवला नवमी व्रत की तीसरी कथा। एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे।
इससे उसको संतान प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात फूटी आंख ना भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह से बांध दिया था कि उसने अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अब पत्नी की यह हालत देख व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा, तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी, उसी के कारण ऐसा हुआ। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसे बहुत मारा, पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न हो माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उसकी पूजा करेगी तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की। उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हो गए और उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती हैं। इन कहानी के बाद विनायक जी की कहानी भी कही जाती है। विनायक जी की कथा। एक बार एक छोटा लड़का किसी बात पर लड़कर घर से चला गया। कहने लगा कि आज मैं विनायक जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। लड़का चलते चलते उजाड़ जगह पर पहुंच गया। तब विनायक जी सोचने लगे कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, मुझे इसकी सहायता करनी होगी, अन्यथा उजाड़ में शेर आदि इसे खा सकते हैं। विनायक जी बूढ़े व्यक्ति के भेष में आकर बोले कि लड़के, तू कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है? इस पर वह बोला कि मैं तो विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। विनायक जी ने कहा कि मैं ही विनायक हूँ, बोल तू क्या मांगता है, लेकिन जो भी मांगना एक बार में ही मांगना। विनायक जी की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं क्या मांगूं? फिर बोला कि क्या मांगूं? बाप की कमाई, हाथी की सवारी, दाल भात मुट्ठी परोसे, ढोकट मुट्ठी भरकर डोले, स्त्री ऐसी कि जैसे फूल गुलाब का। विनायक जी कहने लगे कि लड़के, तूने सब कुछ मांग लिया, जो तूने कहा है सब वैसा ही हो जाएगा। घर वापसी आने पर उसने देखा कि छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और उसके घर में बहुत सा धन हो गया है। लड़का माँ से बोला कि माँ देख कितना धन हो गया है, यह मैं विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने लड़के को धन दिया वैसे ही आप सभी की सुने। बोलो विनायक जी महाराज की जय।